आज बात उस राजनीतिक बैठक की जिस पर सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थीं। करीब 2 साल बाद देश के 23 से अधिक विपक्षी दल एक ही छत के नीचे जुटे। मंच था दिल्ली का, मौका था इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक का। लेकिन क्या यह बैठक विपक्षी एकता का प्रदर्शन बनकर सामने आई या फिर इसी बैठक के बीच ऐसे राजनीतिक झटके लगे जिन्होंने गठबंधन की मजबूती पर ही सवाल खड़े कर दिए? क्या इंडिया गठबंधन 2029 की तैयारी कर रहा है या फिर उसके भीतर दरारें और गहरी होती जा रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के भीतर शुरू हुई हलचल विपक्षी राजनीति की दिशा बदल सकती है? आइए समझते हैं पूरी कहानी विस्तार से। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सोमवार को इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक को विपक्षी राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा था, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में देश की राजनीति में काफी बदलाव हुए हैं। कई राज्यों में चुनाव हुए, कई राजनीतिक समीकरण बदले और कई दलों के बीच दूरियां भी बढ़ी। ऐसे समय में इंडिया गठबंधन का फिर से सक्रिय होना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अनुसार 23 राजनीतिक दलों ने बैठक में भाग लेने की सहमति दी थी। बैठक का मुख्य एजेंडा था आगामी विधानसभा चुनाव, 2029 लोकसभा चुनाव, विपक्षी एकता, संसद में रणनीति और राष्ट्रीय मुद्दों पर साझा रुख तय करना। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही विपक्षी एकता के इस शो में कुछ खाली कुर्सियों ने भी चर्चा पैदा कर दी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से दूरी बनाई। पिछले 1 वर्ष से आप लगातार इंडिया गठबंधन से अलग रुख अपनाती दिखाई दे रही है। वहीं तमिलनाडु की प्रमुख सहयोगी पार्टी डीएमके भी बैठक में शामिल नहीं हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस और डीएमके के बीच बढ़ती असहजता इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकती है। इसी बीच बैठक के दौरान सबसे बड़ा राजनीतिक झटका आया पश्चिम बंगाल से, जहां टीएमसी पहले से ही राजनीतिक दबावों और चुनावी चुनौतियों का सामना कर रही है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने न केवल राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी। राज्यसभा के सभापति ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया और यहीं से शुरू हुआ। इस्तीफा देने के बाद सुखेंदु शेखर रॉय ने तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, पार्टी सत्ता के अहंकार में जमीनी कार्यकर्ताओं से कट चुकी है। उनका दावा था कि जिन कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक संघर्ष करके पार्टी को मजबूत किया, उन्हें किनारे कर दिया गया, जबकि दलाल, भ्रष्ट तत्व, अपराधी छवि वाले लोग और विवादित व्यक्तियों को संगठन में महत्व दिया गया। उन्होंने पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि करोड़ों रुपए की लूट हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने चर्चित आरजी कार अस्पताल मामले का भी उल्लेख करते हुए कई सवाल खड़े किए। राजनीतिक गलियारों में इसे टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस्तीफे के तुरंत बाद सुखेंदु शेखर रॉय की मुलाकात केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई। बताया गया कि वहां कुछ अन्य टीएमसी सांसद भी मौजूद थे। यहीं से राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म हो गया। क्या बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या टीएमसी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है? क्या विपक्षी एकता के बीच ममता बनर्जी की राजनीतिक चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में हुई प्रमुख सहमतियों की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि 25 दलों ने बैठक में हिस्सा लिया। अब आपको सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में क्या कहा। सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
उन्होंने कहा कि 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है। पहला मुद्दा SIR और कथित वोट चोरी से जुड़ा है। गठबंधन ने निर्णय लिया है कि इस विषय पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा। दूसरा बड़ा मुद्दा नीट परीक्षा को लेकर रहा। खरगे ने कहा कि नीट में देश के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग भी उठाई। तीसरा मुद्दा देश की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों से जुड़ी समस्याओं का रहा। गठबंधन ने मांग की कि केंद्र सरकार तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाए। चौथा निर्णय विपक्षी दलों के बीच समन्वय को लेकर हुआ। सभी दलों ने हर 2 महीने में बैठक करने का सहमति जताई। पांचवा निर्णय संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर हुआ। तय किया गया कि विपक्ष के नेता के कार्यालय में प्रतिदिन सुबह बैठक होगी ताकि सांसद के भीतर एकजुट रणनीति अपनाई जा सके। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बैठक के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा सभी दल एकजुट हैं, 5 मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और यदि चुनाव बैलेट पेपर से हों तो भाजपा कहीं नहीं टिकेगी। लेकिन विपक्षी एकता के इस मंच पर मतभेदों की परछाइयां भी दिखाई दी। CPM और कांग्रेस के बीच केरल चुनाव को लेकर पहले से विवाद रहा है। वामपंथी दलों के आरोप हैं कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान ऐसे आरोप लगाए जो गठबंधन की भावना के खिलाफ थे। CPM महासचिव MA बेबी और CPI महासचिव डॉक्टर राजा ने संकेत दिए हैं कि यह मुद्दा बैठक में उठाया जा सकता है। उधर भाजपा ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता शहजादा पूनावाला ने कहा कि गठबंधन के भीतर गहरे मतभेद हैं और यह देश के सामने का प्रभावी राजनीतिक विकल्प पेश करने में सक्षम नहीं दिखता। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंडिया गठबंधन 2029 के लिए तैयार हो रहा है या फिर अंदरूनी विरोधाभास उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है? क्या विपक्षी दल साझा एजेंडे पर आगे बढ़ पाएंगे? क्या ममता बनर्जी की पार्टी में बढ़ती हलचल विपक्षी राजनीति को प्रभावित करेगी? और क्या आने वाले महीनों में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा या फिर नई राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलेगी? फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली में हुई यह बैठक केवल एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं थी बल्कि 2029 की राजनीतिक लड़ाई की शुरुआती बिसात भी थी। लेकिन जब विपक्षी एकता की तस्वीर के साथ साथ इस्तीफों, आरोपों, मतभेदों और अंदरूनी असंतोष की खबरें भी सामने आ रही हों तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या इंडिया गठबंधन अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के दौर में प्रवेश कर चुका है या फिर यही चुनौतियां उसे और मजबूत बनाएंगी? देश की राजनीति में आने वाले दिन बेहद दिलचस्प होने वाले हैं।